हेलो बच्चों, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एटीसी की पोस्ट के लिए 500 प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला है। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो मींस एएआई के मींस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आया था न्यूज़पेपर में, कुछ ही दिन में आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग टोटल एग्जैक्टली कितने पोस्ट हैं, क्या रोल होता है, कितना पैकेज मिलता है इस जॉब में, उसके रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है ऑलरेडी हमारे जेनिक एजुकेशन के चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं, जो ये एटीसी का पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। ओके, या जनरली सिंपली बोलो मैथमेटिक्स के। ओके, और उसका वेटेज होता है 30 मार्क्स। ओके, तो यहां पे देखो दिक्कत क्या है, हम यहां पे ये सेशन क्यों बना रहे हैं, हम यहां पे ये सेशन क्यों ले रहे हैं मींस मैथ्स का। उसका बच्चों रीजन ये है, देखिए जब आपका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा एएआई के वेबसाइट पे एटीसी की पोस्ट के लिए, उसमें सिलेबस डिस्क्राइब किया होगा। फिजिक्स में क्या आएगा, रीजनिंग का क्या है, एप्टीट्यूड का क्या है, ठीक है, इंग्लिश का क्या है, फिर मैथ्स का क्या है। आप उस एक चीज को जब आप गौर करोगे, डेट इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, अगर लास्ट ईयर बच्चों ने एग्जाम दिए तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। ओके, जो सिलेबस होता है वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। ओके, एग्जैक्टली हमें मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें 11वीं 12वीं का मैथ्स पढ़ना चाहिए या इंजीनियरिंग मैथ्स का पूरा मैथ्स पढ़ना चाहिए, मतलब हमें कौन सी चीजों पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्या हमें बीएससी का मैथ्स पढ़ना चाहिए, एमएससी का मैथ्स पढ़ना चाहिए, हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आएगा, 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपकी एग्जाम होती है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो इसमें हम जेनिक आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, अभी इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए 2015 में, यहां पे दिख रहा है आपको, 15 में, 16 में, 18 में और 21 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सबका मैंने यहां पे डिटेल्ड एनालिसिस किया है, चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज, कि हर साल हर शिफ्ट में कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहले मैं आपको वो यहां पे सब बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए, और सबसे ज्यादा गेम कहां हुआ बच्चों के साथ 2021 में। क्योंकि हो क्या रहा था, जब बच्चे 2021 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे हमारा भी लास्ट ईयर उड़ान का बैच था, ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल बैच था, उसमें बहुत डिटेल में मैथ्स पढ़ाया गया था। ओके, लेकिन जब वो मैथ्स पढ़ाया जा रहा था तो उस पैटर्न से पढ़ाया जा रहा था जो प्रीवियस 3 साल में, मतलब 2015, 2016, 2018 में जो एटीसी पैटर्न फॉलो कर रहा था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने भी अपने कोर्स में 2021 में पढ़ाया था। ठीक है, तो बच्चे जब एग्जाम में गए तो बच्चों ने क्या देखा कि जो भाई पीछे के 3 साल के जो पैटर्न है वो तो एटीसी ने फॉलो किया ही नहीं। वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, बहुत ही शॉकिंग पैटर्न था, है ना। एटीसी का 2021 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट को आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट वेटेज सेम हुए। लेकिन 2015, 16, 18 में आप देखोगे तो सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे गए, जो भी आपका इंजीनियरिंग मैथ्स का पूरा सिलेबस है, कुछ बीएससी के भी चैप्टर्स को टच किया गया है। लेकिन 2021 के तीनों शिफ्ट में सिर्फ 3 चैप्टर्स को ही टारगेट किया गया था। एक आपका है प्रोबेबिलिटी, जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी मैं काउंट कर रहा हूं, दूसरा आपका क्या है वेक्टर स्पेस, और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों चीजों को टच किया गया था। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कैसा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी भी यहां पे बताऊंगा कि आपको अगर एटीसी के लिए इंजीनियरिंग मैथ्स प्रिपेयर करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी आप अगर अपनाते हो, एडॉप्ट करते हो, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एटीसी के पेपर में इंजीनियरिंग मैथ्स में। ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं यहां पे बच्चों। यहां पे देखिए आप, ओके, यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, अभी देखो एटीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। ओके, सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसमें। तो पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, अभी लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर है, और मैं बात करूंगा 2015 के शिफ्ट 1 की। तो 2015 के शिफ्ट 1 की हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से देख रहे हो 2 क्वेश्चन पूछे गए, डिटर्मिनेंट्स में से 1, रैंक में से 1, वेक्टर स्पेस में से 2, कैली हैमिल्टन थ्योरम में से कोई नहीं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं, और जो हमारे क्या होते हैं मेट्राइसिस। ओके, मेट्राइसिस मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसमें से। मेट्राइसिस मतलब
मैट्रिक्स अलजेब्रा जो बेसिक्स होता है, इनवर्स, वहां से कोई भी क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछा गया है। यहां पे इसलिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहां पे 0 लिखा हुआ है, तो यहां जहां नहीं लिखा है मतलब वहां भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओके, अभी यहां पे देखोगे आप, मैं पहले फर्स्ट चैप्टर का यहां पे आपको बता देता हूं 2015 का, फिर से हम 2016 पे जाएंगे, फिर 18 पे, फिर 21 पे। 2015 में आप शिफ्ट 2 में नोट करोगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन भी नहीं, रैंक में से भी एक भी क्वेश्चन नहीं, वेक्टर स्पेस में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम में से एक क्वेश्चन पूछा गया, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया, और मैट्रिसेस में से, मतलब जो बेसिक हम मैट्रिसेस के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ? अभी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2016 के शिफ्ट 1 में हम चैप्टर वाइज फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 2016 के शिफ्ट 1 पे आप देखोगे तो 2016 के शिफ्ट 1 में आप लोग देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमिनेंट्स में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, रैंक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वेक्टर स्पेस में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैट्रिसेस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहां पे। ओके, ठीक है। अभी सिर्फ आप चीजों को देखिए, ये फाइल ये फाइल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में से, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। 2016 के शिफ्ट 2 में देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन, डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन भी नहीं, रैंक में से एक क्वेश्चन, वेक्टर स्पेस में से एक क्वेश्चन, कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, मैट्रिसेस में से एक क्वेश्चन पूछा गया। मैट्रिसेस में से एक क्वेश्चन पूछा गया मतलब बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया है अगर आप यहां पे देखोगे तो। ओके, अभी 2000 यहां पे देखिए, 2018 की अगर बात करें तो शिफ्ट 1 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमिनेंट में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रैंक में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वेक्टर स्पेस में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कैली हैमिल्टन थ्योरम में से एक भी क्वेश्चन नहीं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मैट्रिसेस में से 1 क्वेश्चन पूछा गया। पहले मैं 2018 तक आपको बताऊंगा, फिर 2018 के रिस्पेक्ट 2018 तक जो पैटर्न फॉलो हो रहा था उसको सोच के बच्चे ने 2021 में कैसे प्रिपेयर किया होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो 2021 में आप 2018 के शिफ्ट 2 में देखोगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स और रैंक में से एक भी क्वेश्चन नहीं, वेक्टर स्पेस में से 2 क्वेश्चन, कैली हैमिल्टन थ्योरम में से एक क्वेश्चन भी नहीं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में से एक क्वेश्चन, और मैट्रिसेस में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके, ठीक है, तो ये अपना था चैप्टर 1 का एनालिसिस। ओके, अभी चैप्टर 2 का एनालिसिस करते हैं। ओके, चैप्टर 2 का एनालिसिस करते हैं। चैप्टर 2 पे आने से पहले, ठीक है, चैप्टर 2 पे आने से पहले अगर आप चैप्टर 1 पे फोकस करोगे जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है, उसमें इवन अगर आप गेट का भी सिलेबस कवर करते हो डेट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स गेट के ही है। तो 2015 से और 2018 तक आप देखोगे तो कोई भी बच्चा ये कंक्लूजन निकालेगा जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा कि हमें लीनियर अलजेब्रा तो अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया, किसी में से इसमें से आया है, तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को हम छोड़ देंगे। डिटरमिनेंट में से यहां पे देखो 2015 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 18 में नहीं, इसका मतलब ये छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बेसिक टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में 2018 तक क्या कंक्लूजन निकला? फर्स्ट चैप्टर में 2018 तक बेटा हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हमें लीनियर अलजेब्रा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, और जो आप गेट के लिए पढ़ते हो उतना पढ़ोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में आपको एक बात याद रखनी है, गेट के लिए जब आप पढ़ते हो तो वेक्टर स्पेस पे आप इतना फोकस नहीं करते हो, क्योंकि डबल ई और आईएन के सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ इसी के सिलेबस में वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में हमें क्या पढ़ना होता है? स्पैन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सब हमें वेक्टर स्पेस में पढ़ना पड़ता है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर में वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है, इसमें मैंने वेक्टर कैलकुलस भी कवर कर लिया है। तो आप अगर 2015 से 2018 तक ध्यान दोगे तो वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है यहां पे, उसमें से देखो कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए। वेक्टर स्पेस से 2 फिर 3 1 2 2, और आप 2021 में तो बाहर लग गई। ओके, तो आप अगर चैप्टर 1 का समरी निकालोगे तो चैप्टर 1 की समरी अगर आप निकालो तो देख रहे हो कि हर शिफ्ट में वेक्टर स्पेस में से तो क्वेश्चन पूछे ही गए। वेक्टर स्पेस में मैंने क्या बोला? स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरली डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, और वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक्स भी मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं। जैसे यहां पे अगर आप एटीसी की बात करते हो तो वेक्टर कैलकुलस उसमें से तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ बेसिक सी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप वेक्टर कैलकुलस 12th में पढ़ते हो ना, 11-12th में, वहीं से क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड की मैं बात करूं। ओके, तो ये अपना हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कंक्लूजन निकाला
कि हमें पूरा चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही है, साथ ही में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और वेक्टर स्पेस पे ज्यादा ध्यान देना है। वेक्टर स्पेस में भी कौन से टॉपिक पढ़ने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पान, बेसिस, डायमेंशन, और जो 11 12 में हम पढ़ते थे वेक्टर कैलकुलस, उतना ही पढ़ना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, ये सब चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर मैं एटीसी एग्जाम की बात करूं। अभी आते हैं कैलकुलस पे। ओके, कैलकुलस की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पे ये 2015 की 2 शिफ्ट, 16 की 2 शिफ्ट, 18 की 2 शिफ्ट। ओके ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो कैलकुलस में से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से देखो एक क्वेश्चन पूछा गया यहां पे 2015 में दोनों शिफ्ट में, 2016 के भी दोनों शिफ्ट में, लेकिन 18 में क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मैक्सिमा मिनिमा का देखो यहां पे 15 के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, और पीछे के 18 के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज पे आप लोग फोकस करोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2015 के शिफ्ट 1 में 2, फिर 2, 16 के शिफ्ट 1 में 3, 16 के शिफ्ट 2 में 2, 18 के शिफ्ट 1 में 2 और 18 के शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन आए। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के 5 क्वेश्चन आए हैं। ओके, और फिर आप देखोगे सिंगल इंटीग्रेशन, इसके भी 2015 के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन, 2016 के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन, 2018 के शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन, फिर शिफ्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू कर्व, मींस अगर कर्व है तो उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप, ये सब चीजें जो पूछी जाती हैं उसमें देखोगे 15 के शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन, 16 के शिफ्ट 15 के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन, 16 के शिफ्ट 1 में 0 क्वेश्चन, और 16 के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन, और 18 में क्वेश्चन ही नहीं है। डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है 15 के शिफ्ट 1 में और 16 के शिफ्ट 1 में, और पीछे कहीं भी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ये सिर्फ एक ही बार पूछा गया है 15 के शिफ्ट 2 में। लिमिट्स का क्वेश्चन देख रहे हो आप, 15 में नहीं पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। ओके, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आप देखोगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स सिर्फ 16 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है और कहीं भी नहीं पूछा गया। ट्रिपल इंटीग्रल सिर्फ देख रहे हो आप 16 के, ट्रिपल इंटीग्रल 16 के शिफ्ट 2 में पूछा गया, 18 के शिफ्ट 1 में पूछा गया। ओके ठीक है, इतनी बात क्लियर है बात। ओके, और अगर आप लेंथ ऑफ कर्व की बात करोगे तो वो सिर्फ पूछा गया है यहां पे। लेंथ ऑफ कर्व की बात करोगे तो वो 18 के शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। तो आप कैलकुलस को अगर समराइज करोगे तो कैलकुलस में आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर 2018 तक की बात करूं एनालिसिस की, मैं यहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज पे आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन, और सिंगल इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। जबकि आप गेट की बात करोगे तो और चीजें डिफरेंट हो जाती है। अभी मैं एटीसी की बात कर रहा हूं, एटीसी में आपको कैलकुलस में सीक्वेंस एंड सीरीज पे ध्यान देना है और सिंगल इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। जब आप गेट की तैयारी करते हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज आप नहीं पढ़ते हो, जैसे वेक्टर स्पेस आप नहीं पढ़ते हो। ओके ठीक है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो ओवरऑल यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2015 में एक ही क्वेश्चन है और 16 में दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन है, 18 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। पीडी का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखोगे 15 में देखो शिफ्ट 1 में 1 है और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन है, 16 में शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन है, 16 के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन है, 18 के शिफ्ट 1 में 3 है और शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गेट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कॉनिक कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, वहां से सिर्फ 15 के फर्स्ट शिफ्ट में और 16 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया, पीछे नहीं पूछा गया। ऑर्डर एंड डिग्री का भी क्वेश्चन कहां पूछा गया है, 15 के शिफ्ट 2 में और 16 के शिफ्ट 1 में। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 15 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, फिर 16 के शिफ्ट 1 और 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 18 के शिफ्ट 1 में 4 और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब और रॉन्स्कियन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया 2016 के शिफ्ट 1 में। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो हम पढ़ते ही हैं, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट के लिए भी आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप पीडी डिटेल में नहीं पढ़ते हो, तो एटीसी के लिए पीडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने ये समरी निकाली, जो गेट के लिए पढ़ते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पीडी पे एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हम बात करते हैं बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देख रहे हो रेजिड्यू में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के शिफ्ट 1 में। लॉरेल एंड टेलर सीरीज में से भी 2015 में ही बस क्वेश्चन पूछा गया है। एनालिटिक फंक्शंस का देख रहे हो हर साल क्वेश्चन आता है, एनालिटिक फंक्शंस का मतलब जब भी पेपर हुआ है एक एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के देख रहे हो 2015 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2016 और 18 के एग्जाम में पूछा गया है। बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के देखो क्वेश्चन, मतलब आर्ग्यूमेंट फाइंड करना, नंबर का मोड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वो देख रहे हो 16 से 18 तक पूछा गया है। ओके, न्यूमेरिकल मेथड्स में यहां पे आप देखो गेट के लिए आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, अगर आप आईएम ब्रांच को छोड़ दो,
लेकिन यहां पे आपको न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो न्यूमेरिकल मेथड्स के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट 1 में। देखो हर साल 1 3 3 4 3 मतलब एवरेज निकालोगे, हर साल हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल मेथड से 3 क्वेश्चन पूछे गए और ये हर बार चेंज करते हैं क्वेश्चन। मतलब कभी बायसेक्शन मेथड से पूछ लेगा, कभी इंटरपोलेशन मेथड से पूछ लेगा, कभी न्यूटन राप्सन मेथड से पूछ लेगा, कभी गॉस सिडल से पूछ लेगा। ओके, और ये सेट थ्योरी में से 2015 में ही क्वेश्चन आए हैं एक और 18 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया है। लेकिन सेट थ्योरी में क्या पढ़ना है? जो बेसिक सम पढ़ते हैं अपने 11th 12th क्लास में, समझ गए? या 9th 10th में जो आप बेसिक्स पढ़ते हो वही। ओके, ज्यादा यहां पे सेट थ्योरी में दिमाग नहीं लगाना। इवन आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा है तो सेट थ्योरी आपका निकल जाएगा। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अभी इसमें गेम है। देखो 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 16 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आप देखो 2015 से 18 तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये पढ़ते हैं बीएससी के बच्चे, बीएससी और एमएससी के बच्चे। उनमें देखोगे तो 2015 में 2 क्वेश्चन है, 15 की शिफ्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन है, 16 की शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन, 16 की शिफ्ट 2 में 0 क्वेश्चन, 18 की शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। और फिर मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछे गए। 2015 के शिफ्ट 1 में 6, 2015 के शिफ्ट 2 में 5, 16 के शिफ्ट 1 में 2, 16 के शिफ्ट 2 में 0, 18 के शिफ्ट 1 में 1 और 18 की शिफ्ट 2 में 1। मिसलेनियस में क्या है? देखो मिसलेनियस में बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो आप, जैसे कि आप 12th में पढ़ते हो ना, लाइंस का इक्वेशन निकालना है, प्लेन्स का इक्वेशन निकालना है। अगर एक प्लेन है उसको एक लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये सब चीजें मिसलेनियस में आती हैं। ओके, ये तो आपका हो गया 18 तक का एनालिसिस। लेकिन अभी गेम कहां हुआ है वो देखो, है ना? गेम कहां पे हुआ आपका वो देखो। गेम यहां पे हुआ 2021 पे। आप ध्यान दोगे तो 2021 में आप अगर ध्यान दोगे तो पेपर सिर्फ 3 टॉपिक से पूरा निकाला गया है। पहला देखो, वेक्टर स्पेस में से शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नीचे आते हैं। नीचे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में से 13 क्वेश्चन है। 2021 में शिफ्ट 3 भी था, 2021 में शिफ्ट 3 भी था, लेकिन उसका एनालिसिस मुझे नहीं मिल पा रहा है। पेपर मिल गया था लेकिन पेपर में क्वेश्चन ही गायब थे, तो मैं कैसे लिखता, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन जितना मैंने क्वेश्चन देखे उसमें जितना आइडिया आया उसमें भी सेम ही पैटर्न फॉलो हुई, ऑलमोस्ट तीनों सेट में सेम पैटर्न फॉलो हुई है। ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में से 13 क्वेश्चन। और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री में से यहां पे 8 क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में और वहां पे 5 क्वेश्चन है। 2021 की बात करूं, मिसलेनियस में यहां पे 3 है, 4। मिसलेनियस में क्या है, अगर 2021 के पेपर की बात करूं तो मिसलेनियस में उन्होंने वहीं पे टारगेट किया है जो आप 11 12 में पढ़ते हो ना, प्लेन का इक्वेशन, लाइंस का इक्वेशन। जो प्लेन्स और लाइंस का इक्वेशन था ना, वो चैप्टर पे यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपका इंजीनियरिंग मैथ्स, अगर आपका मैथ्स के बेसिक्स, आपने 11 12 में मैथ्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे थे जो बन जाने चाहिए थे। ठीक है, बन जाने चाहिए थे। और प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 12 तक जो आप पढ़ते हो वही लेवल था। ओके, और वेक्टर स्पेस में क्या चीजें कवर हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बात करोगे अभी का जो पेपर हुआ है 2021 में, उसमें वेक्टर स्पेस में वेक्टर कैलकुलस को ज्यादा टारगेट किया गया है। वेक्टर कैलकुलस को ज्यादा टारगेट किया, लेकिन उसी पार्ट को टारगेट किया है जो आप 11 12 में पढ़ते हो। इसका मतलब क्या है, किसी बच्चे ने अगर 12 तक बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ के रखा है उसको 2021 के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इवन अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग मैथ्स का भी सिलेबस अच्छे से कवर करके रखा है उसको भी 2021 में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स में वो वेक्टर कैलकुलस पढ़ता है, वो ये क्वेश्चन कर लेता। इंजीनियरिंग मैथ्स में वो एप्टीट्यूड पढ़ता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और मैथ्स में भी सारी चीजें पढ़ता है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो वो ये वाले क्वेश्चन भी बना लेता, क्योंकि इनका लेवल बहुत ही इतना कोई हाईफाई लेवल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक अच्छे है ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर मेरी बात मानोगे ना, मेरी बात मानोगे, किसी बच्चे ने अगर ठीक ठाक जो 2021 में गया है, जो 2021 में पेपर देने गया है, उसने अगर ठीक ठाक इंजीनियरिंग मैथ्स का भी सिलेबस पढ़ लिया होता, मतलब लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया होगा अच्छे से, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया होगा, फिर आपको क्या पढ़ लिया होगा, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, उसमें वेक्टर कैलकुलस भी आ गया, फिर आपका क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अगर 5-6 चैप्टर रिगरसली अच्छे से प्रिपेयर करके गया होता ना, तो उसका अच्छे से ही पेपर निकल जाता 2021 का। बच्चों के दिक्कतें कहां थी, बच्चों की बेसिक मैथ्स बहुत ही पुअर है, इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्री और यहां पे बेसिक चीजों में भी फंस गए होंगे। लेकिन देखो, आप एटीसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस केस में। इस केस में एटीसी को इन द सेंस उनको डिटेल्ड सिलेबस तो देना चाहिए, लेकिन आप ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते। देखो एटीसी, देखो मैं आपको बोल दूं कि आपके पेपर के लिए प्रिपेयर करो, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, 5 चैप्टर में आपको दे रहा हूं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस में 5 चैप्टर आपको आपके सिलेबस में भैया लास्ट फाइनल पेपर है, प्रिपेयर करके आओ। और जब आप पेपर देखोगे तो पेपर में मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कहां से, कैलकुलस से और प्रोबेबिलिटी में से, वेक्टर कैलकुलस में से और प्रोबेबिलिटी। तो आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने बाकी के चैप्टर में से क्यों नहीं पूछा, ये आपके पास राइट नहीं है। ओके, तो इसलिए आप एटीसी को डिटेल सिलेबस देना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ के ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आप पीछे के पेपर में तो यहां से पूछ रहे थे, अभी ऐसा क्यों पूछा, ऐसा नहीं, आर्ग्यूमेंट ऐसा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूं इन शॉर्ट, अगर आपको एटीसी के इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आप 2021 में भी देख रहे हो और पहले के पेपर्स में भी देख रहे हो, अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स अच्छे से कर लिया है तो आप 25 क्वेश्चन के आसपास अच्छे से कवर कर सकते हो। क्योंकि 2021 में तो गेम हो गया, प्रोबेबिलिटी था, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स में अच्छे से पढ़ा होता तो आप 13 क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस अच्छे से कर लिया था तो वेक्टर स्पेस के सारे क्वेश्चंस कर लेते, और बेसिक ठीक ठाक होता तो ट्रिग्नोमेट्री के भी कर लेते। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान पूछा गया था, मैंने देखे हैं पेपर्स। ओके, बस एक बात पे ध्यान देना, अभी से जब आने वाले अभी जो आएगी रिक्वायरमेंट, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस रिगरसली अच्छे से प्रिपेयर करना। एडिशनली क्या करना है, 11th-12th में जो एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो चैप्टर अच्छे से कर लेना, और लाइंस और प्लेन्स का, ये दोनों चैप्टर बस 11th-12th में से पढ़ने, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर एटीसी के इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए आपको सिलेबस कवर करना है तो पहले आप जो गेट के लिए पढ़ते हो उसी को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद बस 2 चीजें आपको करनी है, 12th क्लास का लाइंस और प्लेन्स का जो चैप्टर था वो पढ़ना है, और दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ना है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो ये सेशन बच्चों में यहीं पे एंड करता हूं। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जेनिक में इस साल भी उड़ान बैच आएगा। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, जो आपको एटीसी के लिए बहुत अच्छे से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएगा। ओके, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उसका अपडेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस सेशन को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।